दोस्तों विश जो मूवी है अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है। तो आज इसी मूवी के ऊपर आपको सारे कुछ डिटेल आपको देने वाला हो, किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और किस किस जगह आप इसे देख पाओगे। साथ ही साथ इस मूवी की रेटिंग की पहले बात कर लेते हैं। 5.6 की रेटिंग है और साथ ही साथ 47% की मैट्रिक्स की रेटिंग है और 48% की रेट टमेटोज की रेटिंग है, यानी धांसू रेटिंग के साथ ही हमें देखने को मिली है। तो इसके बारे में अब एक तरह से जानना चालू करते हैं। विश एक 2023 अमेरिकी एनिमेटेड संगीत फंतासी फिल्म है जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। इसे जेनिफर ली और एलिसन मूर की पटकथा से क्रिस बक और फॉन वीरासुंथोन उनके फीचर निर्देशन में पहली फिल्म में द्वारा निर्देशित किया गया था, जो ली, बक, वीरासुंथोन और मूर द्वारा परिकल्पित कहानी पर आधारित थी और पीटर डेल वेचो और जुआन पाब्लो द्वारा निर्मित थी। रेयस लैंकेस्टर जोन्स, ली और डॉन हॉल कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्यरत हैं। का ला शैली पारंपरिक एनिमेशन के स्वरूप के साथ कंप्यूटर एनिमेशन को जोड़ती है। फिल्म में एरियाना डेबोस, क्रिस पाइन, एलन टुडिक, एंजेलिक कैब्राल, विक्टर गार्बर, नताशा रोथवेल, जेनिफर कुमियामा, हार्वे गुइलेन, इवान पीटर्स, रेमी यूसुफ और जॉन रुडनेट्स्की की आवाजें हैं। कहानी रोसास साम्राज्य में आशा डीबोस नाम की 17 वर्षीय लड़की पर केंद्रित है, जो जरूरत के क्षण में सितारों से एक भावुक विनती करती है, जिससे उसकी मुलाकात एक जीवित, जादुई सितारे से होती है जो टूटकर गिर गया है। आकाश और वे एक साथ राज्य का एक दुष्ट शासक मैग्निफिको पाइन का सामना करते हैं। विश का विकास 2018 में शुरू हुआ, लेकिन जनवरी 2022 तक सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया, जब यह पता चला कि ली डिज्नी एनिमेशन में एक मूल फिल्म लिख रहे थे। सितंबर 2022 में परियोजना की आधिकारिक घोषणा की गई, जिसमें डीबोस और टुडिक की भागीदारी के साथ शीर्षक का खुलासा किया गया। बक और वीर सुंथोन, जिन्होंने फ्रोजन 2013 में ली के साथ क्रमशः सह निर्देशक और कहानी कलाकार के रूप में काम किया था, को उसी महीने निर्देशक के रूप में पुष्टि की गई। बाद में मूर ने पटकथा लिखने में ली के साथ जुड़ने के लिए काम पर रखा। विश डिज्नी के शताब्दी वर्ष से प्रेरित है, जो अधिकांश डिज्नी फिल्मों की थीम को एक साथ जोड़ती है, इच्छाएं पूरी होना। यह फिल्म विशिंग स्टार की मूल कहानी मानी जाती है। 6-7 जूलिया माइकल्स और बेंजामिन राइस ने गीत लिखे, जबकि डिज्नी के नियमित ऑर्केस्ट्रेटर डेव मेट्सगर ने स्कोर तैयार किया। 8 विश का प्रीमियर 8 नवंबर 2023 को हॉलीवुड, लॉस एंजल्स में एल कैपिटन थिएटर में हुआ और 22 नवंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 9 फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, जिसमें गायन प्रदर्शन, एनिमेशन की प्रशंसा की गई और व्यापक डिज्नी कैनन के संदर्भ, लेकिन कथानक, गाने और पटकथा की आलोचना। इसने 175-200 मिलियन डॉलर के उत्पादन बजट के मुकाबले दुनिया भर में लगभग 254 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक साबित हुई। 10-11 फिल्म को कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी शामिल था। कथानक। कई साल पहले राजा मैग्निफिको और उनकी पत्नी रानी अमाया ने भूमध्य सागर में एक द्वीप पर रोसास राज्य की स्थापना की। जादू टोना का अध्ययन करने के बाद मैग्निफिको अपने विषयों की सबसे बड़ी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। उनमें से प्रत्येक ने राजा द्वारा मुहरबंद और संरक्षित होने की अपनी इच्छाओं की स्मृति को छोड़ दिया जब तक कि वह उन्हें पूरा नहीं कर लेता। महीने में एक बार एक औपचारिक कार्यक्रम में मैग्निफिको एक इच्छा पूरी करने का विकल्प चुनता है। वर्तमान में 17 वर्षीय आशा अपने दादा सबिनो के 100वें जन्मदिन के दिन मैग्निफिको के प्रशिक्षु की नौकरी के लिए साक्षात्कार की तैयारी करती है।
यह उम्मीद करती है कि मैग्निफिको लोगों को प्रेरित करने की सबीनों की इच्छा को पूरा करेगा। साक्षात्कार तब तक अच्छा चलता है जब तक आशा सबीनों की इच्छा पूरी करने का अनुरोध नहीं करती है, लेकिन इच्छा की मायावीता को अपनी शक्ति के लिए संभावित खतरे के रूप में देखते हुए मैग्निफिको ने इसे अस्वीकार कर दिया। आशा को एहसास होता है कि मैग्निफिको कभी भी उनके मालिकों की अधूरी इच्छाओं को वापस करने का इरादा नहीं रखता है, और जब वह उसके तरीकों पर सवाल उठाती है तो मैग्निफिको उसकी प्रशिक्षुता स्वीकार करने या उसके परिवार के सदस्यों की किसी भी इच्छा को पूरा करने से इनकार कर देता है। आशा कोशिश करती है, लेकिन सबीनो और उसकी मां सकीना को यह समझाने में विफल रहती है कि मैग्निफिको उन्हें धोखा दे रहा है। व्याकुल होकर वह एक तारे पर अपनी इच्छा व्यक्त करती है और उसे आश्चर्य होता है। तारा प्रकाश की एक मानव रूपी गेंद के रूप में आकाश से उतरता है, जिसे आशा तारा नाम देती है। स्टार का जादू आशा की पालतू बकरी वैलेंटिनो सहित जंगल के जानवरों को बात करने की क्षमता देता है, जिससे आशा को अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्टार की मदद लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। राज्य में हर कोई स्टार की उपस्थिति को महसूस करता है और मैग्निफिको को इससे खतरा महसूस होता है। अमाया की दलीलों के बावजूद वह अपनी सत्ता की स्थिति को बनाए रखने के लिए निश्चित काले जादू की ओर रुख करता है, क्योंकि उसकी प्रजा उसके शासन करने के तरीके पर संदेह करने लगती है। आशा सबीनों की इच्छा पूरी करती है और वह इसे याद करके बहुत खुश होता है, लेकिन मैग्निफिको उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आता है। उसे सूचित किया जाता है कि स्टार को बुलाने के लिए आशा जिम्मेदार थी। काले जादू से भ्रष्ट होकर मैग्निफिको ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए स्टार के जादू और रोसास की इच्छाओं का उपयोग करने का इरादा किया, जिससे सबीनो और सकीना को पास के एक द्वीप में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि आशा, स्टार और वैलेंटिनो नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पीछे रह गए। आशा के दोस्तों में से एक साई मन के बारे में पता चला है कि उसने ही आशा को मैग्निफिको को इस उम्मीद में बेच दिया था कि उसकी शूरवीर बनने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मैग्निफिको इच्छा पूरी करता है, लेकिन साथ ही साइमन को आशा को पकड़ने के लिए उसका अनुचर बनने के लिए मोहित करता है। आशा अपने अन्य दोस्तों डाहलिया, बाजीमा, डारियो, गैबो, हेल और सफी को एकजुट करती है। मैग्निफिको के भ्रष्टाचार का पता चलने पर अमाया भी उनके साथ शामिल हो गई, जबकि उसके दोस्त मैग्निफिको के अध्ययन में घुसपैठ करते हैं और इच्छाओं को मुक्त करने के लिए छत खोल देते हैं। आशा मैग्निफिको का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन छद्मवेशी साइमन उसे धोखा दे देती है, जिसे वह जानवरों की मदद से हरा देती है। मैग्निफिको महल के टॉवर पर चढ़ता है, हर इच्छा की शक्ति को अवशोषित करता है और स्टार को फंसाता है। आशा उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन आसानी से उस पर काबू पा लिया जाता है, क्योंकि मैग्निफिको आकाश को अवरुद्ध कर देता है और नागरिकों को स्थिर कर देता है, जिससे वे सितारों की कामना नहीं कर पाते हैं। हार मानने को तैयार नहीं, आशा नागरिकों को रोसास के भविष्य को बदलने की इच्छा रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनकी सामूहिक इच्छा की ताकत अंततः मैग्निफिको पर हावी हो जाती है, जिसका जादू उसे अपने कर्मचारियों के दर्पण के अंदर फंसाकर उसके खिलाफ हो जाता है, जबकि नागरिक अपनी मुहरबंद इच्छाओं को उन्हें आगे बढ़ाने की नई सराहना के साथ पुनः प्राप्त करते हैं। अमाया रोसास का एकमात्र शासक बन जाता है, जिससे नागरिकों को उनकी इच्छाओं को स्वयं पूरा करने में मदद मिलती है। पछतावे वाले साइमन को आशा और उसके दोस्तों ने माफ कर दिया है। स्टार ने आशा को एक जादू की छड़ी उपहार में दी ताकि वह अन्य सितारों के बीच आकाश में लौटने से पहले लोगों को सपने देखने के लिए प्रेरित कर सके। वॉयस कास्ट बाएं से दायां। शीर्ष पंक्ति एरियाना डेबोस, क्रिस पाइन, एलन टुडिक, एंजेलिक कैब्रल और विक्टर गार्बर क्रमशः आशा, किंग मैग्निफिको, वैलेंटिनो, क्वीन अमाया और सबीनो की भूमिकाएं निभाते हैं।
निचली पंक्ति नताशा रोथवेल, इवान पीटर्स, हार्वे गुइलिन, रेमी यूसुफ और जॉन रुडनेट्स क्रमशः सकीना, साइमन, गैबो, सफ़ी और डारियो की भूमिकाएं निभाते हैं। आशा के रूप में एरियाना डेबोस, एक 17 वर्षीय लड़की जो आने वाले अंधेरे को महसूस करने के बाद रोसास को बचाने में मदद करने के लिए एक सितारे की कामना करती है। 12-13 निर्देशक क्रिस बक का कहना है कि आशा ऊर्जावान है, अपने समुदाय की एक उत्साही सदस्य जो गर्व से इस अविश्वसनीय जगह को दिखाती है जहां वह बड़ी हुई है। 14 किंग मैग्निफिको के रूप में क्रिस पाइन, रोसास का राजा जो लोगों की इच्छाओं का एकमात्र रक्षक है। लेखक एलिसन मूर कहते हैं कि उनकी प्रेरणाएं सम्मानजनक नहीं हैं। मैग्निफिको को लगता है कि इच्छाएं सिर्फ विचार हैं, लेकिन वे आपके दिल का एक हिस्सा हैं, आपके दिल का सबसे अच्छा हिस्सा। फिर भी वह उन्हें इन इच्छा बुलबुले के अंदर रखता है, सैकड़ों वे, और उनमें से अधिकांश हमेशा वहीं रहेंगे क्योंकि इसी तरह से वह राज्य को नियंत्रित करता है, झूठी आशा देकर। 14-15 वैलेंटिनो के रूप में एलन टुडिक, एक बकरी जिसकी संवाद करने की इच्छा तब पूरी होती है जब स्टार का जादू उसे बात करने की क्षमता प्रदान करता है। 12 रानी अमाया, राजा मैग्निफिको की पत्नी और रोसास की रानी के रूप में एंजेलिक कैब्रिल। 16 सबिनो के रूप में विक्टर गार्बर, आशा के 100 वर्षीय दादा जो अपनी इच्छा पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 14-17-18 आशा की मां सकीना के रूप में नताशा रोथवेल। 17 डहलिया के रूप में जेनिफर कुमियामा, आशा की सबसे अच्छी दोस्त जो शाही बेकर और द टीन्स की अनौपचारिक नेता है। वह स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के डॉक्टर से प्रेरित थी। 18-17-14 गैबो के रूप में हार्वे गुइलेन, एक लड़का जो सनकी है लेकिन उसका दिल सोने का है और वह द टीन्स का हिस्सा है। वह स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के ग्रम्पी से प्रेरित थे। 14-17 हेल के रूप में निको वर्गास, एक खुशमिजाज लड़की जो द टीन्स का हिस्सा है। वह स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के हैप्पी से प्रेरित थी। 17 साइमन के रूप में इवान पीटर्स, बड़े दिल वाला एक मजबूत लड़का जो द टीन्स का हिस्सा है। वह स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के स्लीपी से प्रेरित थे। 14-17-18 बजीमा के रूप में डेला सबा, एक शर्मीली लड़की जो द टीन्स का हिस्सा है। वह स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के बैशफुल से प्रेरित थी। 17 सफ़ी के रूप में रेमी यूसुफ, एक लड़का जो एलर्जी से पीड़ित है और द टीन्स का हिस्सा है। वह स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के स्नीजी से प्रेरित थे। 17-14 डारियो के रूप में जॉन रुडनिट्स्की, आशा का गुलाबी गाल वाला और आकर्षक कान वाला दोस्त जो द टीन्स का हिस्सा है। वह स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के डोपे से प्रेरित थे। 17-14 अतिरिक्त आवाज कलाकारों में माउंटेन क्लाइंबर के रूप में केओन यंग, टॉल मैन टूरिस्ट और गार्ड एक, बन्नी और बेबी मशरूम के रूप में लुकास सिगलर, माउस और माउंटेन क्लाइंबर वाइफ के रूप में हॉलैंड वॉटकिंस, स्टैग के रूप में वुडी बक, गार्ड 2 और सिटीजन 5 शामिल हैं। शिप कैप्टन और फैन टूरिस्ट के रूप में एफे, माउंटेन क्लाइंबर की पत्नी और टूरिस्ट की मां के रूप में निकोल लिन इवांस, फ्लाइंग वुमन के रूप में हीथर मातरजो, सानिया के रूप में नसीम पेड्राड और टूरिस्ट बॉय के रूप में अब्राहम सिगलर। 19 गायक और टेलीविजन प्रस्तोता रोशेल ह्यूम्स ने फिल्म के यूके संस्करण में रोशेल नामक एक ग्रामीण की भूमिका निभाई है जो एक जहाज का कप्तान बनना चाहता है। 20 यवेटे निकोल ब्राउन और जेम्स मोनरो इग्लेहार्ट ने IMS स्टार के दौरान मुखर भूमिका निभाई है और उन्हें वुडी बक के साथ क्वायर के प्रमुख गायकों के रूप में श्रेय दिया जाता है। 21-19 उत्पादन विकास
सह निर्देशक क्रिस बक बाएं और सह लेखक जेनिफर ली दाएं। विश का विकास 2018 में शुरू हुआ, लेकिन 21 जनवरी 2022 तक इसका सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया, जब यह बताया गया कि वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो के मुख्य रचनात्मक अधिकारी जेनिफर ली स्टूडियो में एक मूल फिल्म लिख रहे थे। 22-23 9 सितंबर 2022 को 2022 D23 एक्सपो प्रेजेंटेशन के दौरान डिज्नी एनिमेशन ने फिल्म के शीर्षक की घोषणा की। साथ ही यह भी बताया कि निर्देशन टीम में क्रिस बक और फॉन वीरसुंथोन और पीटर डेल वेचो और जुआन पाब्लो रेयस लैंकेस्टर जोन्स निर्माता के रूप में शामिल होंगे। बक, वीरसुंथोन और डेल वेचो सभी ने क्रमशः सह निर्देशक, कहानी कलाकार और निर्माता के रूप में फ्रोजन फ्रेंचाइजी पर ली के साथ काम किया था। यह भी घोषणा की गई कि कला शैली डिज्नी के पारंपरिक जल रंग एनिमेशन और कंप्यूटर एनिमेशन के रूप को संयोजित करेगी, जिसका उपयोग कंपनी अपने आधुनिक काल में करती है। संगीतकार डेव मेट्सगर ने स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स 1937 और स्लीपिंग ब्यूटी 1959 को पात्रों के डिजाइन और सेटिंग के लिए प्रेरणा के मुख्य स्रोत के रूप में उद्धृत किया। साथ ही बाद की फिल्म को फिल्म प्रस्तुत करने के निर्णय का स्रोत बताया गया। 2:55 एक पहलो अनुपात में 12-24 वीरसुंथोन, जो इस फिल्म के साथ फीचर निर्देशन की शुरुआत कर रहे थे, ने कहा कि वह इस फीचर के साथ वॉल्ट डिज्नी को सम्मानित करने को लेकर उत्साहित थी। हमारी कला और प्रौद्योगिकी टीम यह पता लगाने के लिए एक साथ आएगी कि 20वीं सदी को कैसे संयोजित किया जाए। चित्रण स्वरूप ने वॉल्ट डिज्नी को हमारे पास मौजूद सीजी तकनीक से प्रेरित किया। 25 फिल्म का एनिमेशन मूल रूप से पूरी तरह से पारंपरिक होने का इरादा था, लेकिन बाद में इसे कंप्यूटर एनिमेशन के साथ मिश्रित करने का निर्णय लिया गया जब फिल्म निर्माताओं की राय में अकेले 2D को कैमरा मूवमेंट और चरित्र चित्रण के संदर्भ में बहुत अधिक सीमाएं माना गया। 26 आर्ट ऑफ विश आर्टबुक से पता चला कि रानी अमाया मूल रूप से मैग्निफिको के साथ एक खलनायक बनने जा रही थी। 27 जबकि स्टार मूल रूप से एक मानवीय चरित्र था, कुछ हद तक जादुई, कुछ हद तक चमकदार, थोड़ा पीटर पैन से प्रेरित। 28 इसके अतिरिक्त कई अवधारणाओं और दृश्यों को अंततः तैयार फिल्म से काट दिया गया या बदल दिया गया, जिसमें एक दृश्य भी शामिल था जहां आशा और उसका परिवार एक गांव में छिप जाते हैं, जहां लोग पेड़ों पर अपनी इच्छाएं लिखते हैं और सबीनो आशा को मैग्निफिको से लड़ने के लिए प्रेरित करने के तुरंत बाद मर जाता है। 29 जंगल के माध्यम से एक पीछा करने वाला दृश्य जहां रानी अमाया और उसके रक्षकों से बचने के लिए स्टार कई प्राणियों में बदल गया। 30 और एक वैकल्पिक अंत जहां मैग्निफिको ने सर्वशक्तिशाली बनने की इच्छा जताई और आशा ने उसे रोकने का इरादा किया, वैलेंटिनो को स्टार के रूप में पारित करें। 31 आशा के ठीक होने के बाद ए विश्वर्थ मेकिंग गाने वाले सबीनो के एक दृश्य को अज्ञात कारणों से विकास के अंत में फिल्म से काट दिया गया था। 32 कास्टिंग 9 सितंबर 2022 को 2022 D23 एक्सपो के दौरान एरियाना डेबोस और एलन टुडिक को क्रमशः आशा और वैलेंटिनो की प्रमुख भूमिकाओं में लेने की घोषणा की गई थी। 12-26 अप्रैल 2023 को सिनेमाकॉन में यह घोषणा की गई कि क्रिस पाइन किंग मैग्निफिको को आवाज देंगे। 15 लीटर ने पाइन के बारे में कहा, राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में राजा मैग्निफिको को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाए जाने की आवश्यकता थी जो इस उदार चरित्र को सभी आकर्षण, चतुराई और करिश्मा दे सके, और क्रिस खूबसूरती से वह सब ला रहा है और फिर कुछ। 15-18 सितंबर 2023 को एंजेलिक कैब्रल को राजा मैग्निफिको की पत्नी रानी अमाया की आवाज के रूप में घोषित किया गया था। 16 पूरे ट्रेलर की रिलीज के साथ बाकी कलाकारों की घोषणा की गई।
17 संगीत। मुख्य लेख विश साउंड ट्रैक। जूलिया माइकल्स को सितंबर 2022 में D23 एक्सपो में विश के लिए मूल गीतों के बोल और आंशिक संगीत लिखने की घोषणा की गई थी। गानों पर काम एक साल पहले कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुआ था। 1933 अप्रैल 2023 तक डेव मेट्सगर को फिल्म का स्कोर तैयार करने की पुष्टि की गई, जबकि बेंजामिन राइस अतिरिक्त संगीत देकर गीत लिखने के लिए माइकल्स के साथ शामिल हो गए। 1934 अप्रैल में सिनेमाकॉन में डिज्नी ने आशा की दिस विश गाना गाते हुए एक क्लिप दिखाई, जिसे डेडलाइन हॉलीवुड के पत्रकारों ने एक बहुत सुंदर, शक्तिशाली गा आन के रूप में वर्णित किया। 18 अक्टूबर 2023 को यह पता चला कि जेपी सक्से भी दिस विश गीत के लिए अतिरिक्त संगीत बनाने के लिए गीत लेखन टीम में शामिल हो गए थे। 36 गीतकार जूलिया माइकल्स बाएं और जेपी सक्से दाएं। फिल्म के अंडरस्कोर और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए मेट्सगर ने स्कोर में रंग लाने और उस साम्राज्य को जगाने के लिए जातीय तालवाद्य जैसे कैस्टनेट और फिंगर झांझ के साथ साथ गिटार जैसे भूमध्यसागरीय क्षेत्र के उपकरणों को शामिल किया। उद्धरण वांछित फिल्म में व्हेन यू विश अपॉन ए स्टार भी शामिल है, जो द वॉल्ट डिज्नी कंपनी का हस्ताक्षर गीत है, जिसे पहली बार पिनोचियो 1940 में पेश किया गया था। गाने को अंडरस्कोर में शामिल करने के लिए मेट्सगर ने क्रिस बक के अनुरोध पर गाने के पहले 5 नोट्स का उपयोग किया और कहा कि फिल्म निर्माता कुछ अलग चाहते थे। मैंने एक अलौकिक बनावट के साथ बजाया, इसलिए हम वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स की 100वीं वर्षगांठ के लोगों से आगे बढ़ते हैं और रोसास और विश की भूमि में संक्रमण। 37 एरियाना डेबोस बटा RINDBOZ बटा एक जन्म 25 जनवरी 1991 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। टोनी पुरस्कार और प्राइमटाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन के अलावा उन्हें एक अकादमी पुरस्कार, एक ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2022 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक का नाम दिया। 2 डेबोस 2009 में सो यू थिंक यू कैन डांस के छठे सीजन में एक प्रतियोगी थी, जहां वह शीर्ष 20 में रहीं। उन्होंने 2011 में ब्रिंग इट ऑन द म्यूजिकल में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया और मोटाउन में भूमिकाओं के साथ ब्रॉडवे पर अपना काम जारी रखा। द म्यूजिकल 2013 और पिप्पिन 2014। 2015 से 2016 तक वह लिन मैनुअल मिरांडा के संगीतमय हैमिल्टन में मूल कलाकारों में से एक थी और ए ब्रॉन्क्स टेल 2016-2017 में जेन के रूप में दिखाई दी। 2018 में उन्हें समर द डोना समर म्यूजिकल में डिस्को डोना के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए संगीत में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेत्री के टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 2022 और 2023 में टोनी अवार्ड्स की भी मेजबानी की है। डीबोस नेटफ्लिक्स म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म द प्रोम 2020 और एप्पल टीवी प्लस म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज श्मिगाडून में भी दिखाई दिए हैं। 2021-2023 स्टीवन स्पीलबर्ग की संगीतमय फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी 2021 में अनीता के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें व्यापक पहचान मिली और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार जीता। तब से उन्होंने डिज्नी एनिमेटेड फिल्म विश 2023 में मुख्य भूमिका के लिए आवाज दी है। प्रारंभिक जीवन डीबोस का जन्म 25 जनवरी 1991 को विल्मिंगटन, नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। उनकी मां जीना डेबोस 8वीं कक्षा की शिक्षिका है। 3 डेबोस ने रैले में सीसी एंड कंपनी डांस कॉम्प्लेक्स में
नृत्य का प्रशिक्षण लिया। 4 डीबोस ने कहा है कि उनके पिता प्यूर्टो रिकान हैं और उनकी मां श्वेत है। उसके पास अफ्रीकी, अमेरिकी और इतालवी वंशावली भी है। 5. कैरियर। प्रारंभिक कार्य और ब्रॉडवे भूमिकाएं 2009-2016। डेबोस ने अपना टेलीविजन डेब्यू 2009 में किया, जब उन्होंने टीवी श्रृंखला सो यू थिंक यू कैन डांस में प्रतिस्पर्धा की और शीर्ष 20 में जगह बनाई। 6 बाद में वह सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव में दिखाई दी और उत्तरी कैरोलिना में इनेस की भूमिका निभाई। ब्रिंग इट ऑन के 2011 एलायंस थिएटर प्रोडक्शन में नॉटिका की भूमिका में आने से पहले थिएटर ने हेयर स्प्रे का प्रोडक्शन किया। वह कंपनी के न्यूयॉर्क फिल्हार्मोनिक प्रोडक्शन के कलाकारों की टुकड़ी में भी दिखाई दी, जिसे टेलीविजन के लिए फिल्माया गया था। 2011 के अंत में ब्रिंग इट ऑन संयुक्त राज्य भर में एक राष्ट्रीय दौरे पर निकला। डीबोस ने 2012 ब्रॉडवे प्रोडक्शन में अपनी भूमिका जारी रखी और डेनियल के चरित्र का अध्ययन किया। 2013 में डेबोस ने ब्रॉडवे पर मोटाउन में डायना रॉस की भूमिका निभाते हुए मैरी विल्सन की भूमिका निभाई। 7 बाद में वह ब्रॉडवे पर पिप्पिन के कलाकारों में शामिल हो गई। उन्होंने एक महान और एक खिलाड़ी की भूमिका निभाई और अग्रणी खिलाड़ी की भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने 2014 में एक छोटी अवधि के लिए संभाला। 7 उन्हें निर्देशक की भूमिका निभाते हुए सुना जा सकता है। बटा कोरियोग्राफर ज़ोए टेलर एज द कर्टेन राइजेज में, जो ब्रॉडवे पॉडकास्ट नेटवर्क का एक मूल ब्रॉडवे सोप ओपेरा पॉडकास्ट है। 2015 में डीबोस ने ऑफ ब्रॉडवे म्यूजिकल हैमिल्टन के समूह में शामिल होने के लिए पिप्पिन को छोड़ दिया। यह शो उस वर्ष के अंत में ब्रॉडवे में चला गया। उन्होंने जुलाई 2016 में हैमिल्टन छोड़ दिया और टीवी श्रृंखला ब्लू ब्लड्स में सोफिया ऑर्टिज के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने थ्रिलर फिल्म सीसाइड में डैफ्ने के रूप में भी अभिनय किया। नवंबर 2016 से अगस्त 2017 तक डीबोस ने ए ब्रॉन्क्स टेल में ब्रॉडवे पर जेन की भूमिका निभाई। 8. निर्णायक 2017-2022। 2017 के अंत में डीबोस को सैन डिएगो के ला जोला प्लेहाउस में समर द डोना समर म्यूजिकल में डिस्को डोना की भूमिका निभाते हुए उनकी सफल भूमिका के लिए चुना गया था। उन्होंने ब्रॉडवे प्रोडक्शन में इस भूमिका को दोहराया, जो अप्रैल 2018 में शुरू हुआ। 9 मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद उन्हें संगीत में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेत्री के लिए 2018 टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 102018 में उन्होंने सैम ज़ालुटस्की द्वारा निर्देशित फिल्म सीसाइड में अभिनय किया। डेबोस ने रयान मर्फी द्वारा निर्देशित द प्रोम के फिल्म रूपांतरण में एलिसा ग्रीन की भूमिका निभाई, जहां वह एम्मा नोलन के रूप में जो एलेन पेलमैन के विपरीत थी। 11 मार्च 2021 में डीबोस ने जस्टिन गोल्डनर द्वारा निर्मित और बेंजामिन रोहला द्वारा व्यवस्थित एल्बम आर एंड एच गोज पॉप के लिए रॉजर्स एंड हैमरस्टीन के शैल वी डांस की एक डांस पॉप रिकॉर्डिंग और वीडियो जारी किया। 1-2-2021 में डेबोस ने पैरोडी म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज श्मिगाडून के सीजन 1 में स्कूल छात्रा एम्मा टेट की भूमिका निभाई। एप्पल टीवी प्लस पर 13 श्मिगाडून के सीजन 2 में 2023 में उन्होंने एमसी की भूमिका निभाई। 14 2022 में डेबोसे खुद को भूमिका निभाते हुए न देखने और इसके लिए ऑडिशन देने से इनकार करने के बावजूद 15 डेबोस ने स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित संगीतमय वेस्ट साइड स्टोरी के 2021 फिल्म रूपांतरण में अनीता की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा के लिए दिसंबर 2021 में रिलीज किया गया था। 16 डीबोस को अनीता के अपने प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक ध्यान मिला,
17-18 बीबीसी के कैरेन जेम्स ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए घोषणा की, एरियाना डीबोस के एक स्तरित, गतिशील प्रदर्शन में अनीता, घूमती हुई, ध्यान का केंद्र है, उसकी स्कर्ट और लैटिन लय पर नृत्य जो फिल्म में जोश भर देता है। 19 रोलिंग स्टोन के डेविड फियर ने लिखा, डीबोस यहाँ सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के लिए मजबूत दावेदार हैं, जिनकी ऊर्जा उनके गायन, उनके नृत्य, उनकी लाइन रीडिंग, उनकी साइड आइंग में एक महानगरीय ब्लॉक को शक्ति प्रदान कर सकती है। 20 उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिससे वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी लैटिना और रंगीन महिला बन गईं। 21 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार। 22-23 वेस्ट साइड स्टोरी की सफलता के बाद यह घोषणा की गई कि डीबोस 75वें टोनी अवार्ड्स की मेजबानी करेगा। 24 डेबोस ने मेजबानी के अवसर को एक बकेट लिस्ट मोमेंट कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पास था। 25 उन्हें शो के लिए आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और उत्कृष्ट विविधता विशेष लाइव के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। 26-27 उन्होंने एचबीओ विज्ञान कथा श्रृंखला वेस्टवर्ल्ड के चौथे सीजन में भी बार-बार उपस्थिति दर्ज कराई। 28 2023 वर्तमान 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में प्रदर्शन के बाद डेबोस ट्विटर पर वायरल हो गए, जहां उन्होंने एक मूल फ्रीस्टाइल रैप प्रदर्शन में महिला नामांकितों का नाम लेकर जश्न मनाया। वेराइटी द्वारा इसे कुछ बिंदुओं पर थोड़ा सा सांस फूलने के रूप में वर्णित किए जाने और गीत के बोल अजीब लगने के बावजूद, शो के निर्माता निक बुलेन ने प्रदर्शन का बचाव किया और दावा किया कि इसे लाइव दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया और आलोचना अविश्वसनीय थी अनुचित और उसे यह बिल्कुल पसंद आया। 29-30 यह रैप एंजेला बैसेट डी द थिंग जैसी पंक्तियों के साथ पॉप कल्चर मीम बनकर वायरल हो गया। 31-32 डीबोस ने बाद में संगीत कार्यक्रम में रैप का प्रदर्शन किया। 33 डीबोस ने 2023 की डिज्नी एनिमेटेड फिल्म विश में आशा के मुख्य किरदार को आवाज दी। 34 साइंस फिक्शन थ्रिलर ISS 3536 में उनकी मुख्य भूमिका थी और जासूसी फिल्म अर्गिल, दोनों 2024 में सहायक भूमिका थी। 37 डीबोस अगली बार जेसी चंदोर द्वारा निर्देशित सुपरहीरो फिल्म क्रावेन द हंटर में दिखाई देंगे। 38 और प्यार से 39 व्यक्तिगत जीवन डीबोस विचित्र है 40 और 2015 में अपने दादा दादी के पास आ गई। 41 दिसंबर 2020 में डीबोस और जो एलेन पेलमैन ने अनरूली हार्ट्स इनिशिएटिव लॉन्च किया। यह पहल युवाओं को LGBTQ+ समुदाय की वकालत करने वाले संगठनों और दान से जुड़ने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। 42 डेबोस कॉस्ट्यूम डिजाइनर और प्रोफेसर सू मक्कू के साथ रिश्ते में है। यह जोड़ी 2017 में समर द डोना समर म्यूजिकल पर काम करने के दौरान मिली थी। 43 इससे पहले डेबोस थिएटर प्रॉप्स मास्टर जिल जॉनसन के साथ रोमांटिक रिश्ते में थे। इस जोड़ी की मुलाकात तब हुई जब दोनों मोटाउन द म्यूजिकल पर काम कर रहे थे। 44 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2011 कंपनी कलाकारों की टुकड़ी 2018 समुंदर के किनारे का डैफ्नी मुख्य भूमिका 2020 हैमिल्टन एंसेंबल बटा द बुलेट बटा मार्था कक्षा नृत्य एलिसा ग्रीन 2021 पश्चिम की कहानी अनीता 2023 वंस अपॉन ए स्टूडियो आशा आवाज लघु फिल्म ISS किरा फोस्टर पुलमैन TBA इच्छा आशा आवाज 2024 अर्गिल केरा
क्रावेन द हंटर कैलिप्सो पोस्ट प्रोडक्शन 45। 2025 प्यार से टीबीए फिल्माने। टीबीए लूट का घर टीबीए डाक उत्पादन। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 2009 तो क्या आपको लगता है कि आप नाच सकते हैं? स्वयं सीजन 6 प्रतियोगी। 2016 कुलीन सोफिया ऑर्टिज एपिसोड द रोड टू हेल। हैमिल्टन का अमेरिका स्वयं टीवी डॉक्यूमेंट्री। 2021 से 2023 श्मिगादून। एम्मा टेट बटा एमसी मुख्य भूमिका 9 एपिसोड। 2022 शनिवार की रात लाइव स्वयं मेजबान एपिसोड एरियाना डेबोस बटा ब्लीचर्स। मानव संसाधन डेनियल आवाज एपिसोड रटगर्स प्रेमियों के लिए है। 75वें टोनी पुरस्कार मेजबान टीवी विशेष द्वारा किया माया आवर्ती भूमिका 5 एपिसोड। बबल गप्पीज लुलू आवाज एपिसोड एक बड़ा स्प्लैश। 2023 76वें टोनी पुरस्कार मेजबान टीवी विशेष। 2024 77वें टोनी पुरस्कार मेजबान टीवी विशेष 46। 2024 फ्रैगल रॉक बैक टू द रॉक मेजो आवाज एपिसोड द ग्रेट विंड 47-48। रंगमंच वर्ष शीर्षक भूमिका थिएटर। 2011 स्प्रे छोटी इनेज उत्तरी कैरोलिना थिएटर जो है सामने रखो नॉटिका डेनियल के अंतर्गत एलायंस थिएटर अटलांटा। कंपनी कलाकारों की टुकड़ी एवरी फिशर हॉल न्यूयॉर्क शहर जो है सामने रखो नॉटिका डेनियल के अंतर्गत राष्ट्रीय यात्रा। 2012 सेंट जेम्स थिएटर ब्रॉडवे। 2013 मोटाउन द म्यूजिकल एंसेंबल मैरी विल्सन डायना रॉस के अंतर्गत लंट फॉन्टान थिएटर ब्रॉडवे। 2014 एक प्रकार का सेब अग्रणी खिलाड़ी यू बटा एस फिर प्रतिस्थापन म्यूजिक बॉक्स थिएटर ब्रॉडवे। 2015 हैमिल्टन एंसेंबल बटा मार्था बटा द बुलेट पब्लिक थिएटर ऑफ ब्रॉडवे। कम दुखी इपोनिन कनेक्टिकट रिपर्टरी थिएटर। हैमिल्टन एंसेंबल बटा मार्था बटा द बुलेट रिचर्ड रॉजर्स थिएटर ब्रॉडवे। 2016 एक ब्रोंक्स कथा जेन लॉन्गक्रे थिएटर ब्रॉडवे। 2017 समर द डोना समर म्यूजिकल डिस्को डोना ला जोला प्लेहाउस सैन डिएगो। 2018 लंट फॉन्टान थिएटर ब्रॉडवे। 2023 कॉन्सर्ट में एरियाना डेबोस स्वयं लंदन पैलेडियम यूके। लिंकन सेंटर न्यूयॉर्क शहर। पुरस्कार और नामांकन। मुख्य लेख एरियाना डेबोस द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। डेबोस को अपने पूरे करियर में विभिन्न प्रशंसाएं मिली हैं। 2018 में समर द डोना समर म्यूजिकल में उनके प्रदर्शन ने उन्हें म्यूजिकल में सर्वश्रेष्ठ फीचर्ड अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। स्टीवन स्पीलबर्ग की वेस्ट साइड स्टोरी 2021 में अनीता की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा, क्रिटिक्स चॉइस, गोल्डन ग्लोब और एसएजी पुरस्कार जीता। उनकी ऑस्कर जीत ने उन्हें अभिनय के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रो लैटिना और पहली खुले तौर पर विचित्र रंग की महिला बना दिया। इसके अतिरिक्त रीटा मोरेनो की 1962 में वेस्ट साइड स्टोरी 1961 के लिए इसी श्रेणी में जीत के बाद उनकी जीत ने डीबोस और मोरेनो को अलग अलग फिल्मों में एक ही किरदार निभाने के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाले अभिनेताओं की तीसरी जोड़ी बना दिया। डीबोस सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली तीसरी हिस्पैनिक कलाकार बनी और मर्सिडीज रूहेल द फिशर किंग 1991 के बाद 30 वर्षों में पहली और आज तक वह अभिनय ऑस्कर जीतने वाले हिस्पैनिक पृष्ठभूमि का एक केवल 5 अभिनेताओं में से एक बनी हुई हैं। उस वर्ष
डीबोस बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले 21वें अमेरिकी अभिनेता भी बने। 2022 में 75वें टोनी अवार्ड्स की मेजबानी के लिए डीबोस को 75वें प्राइमटाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में उत्कृष्ट विविधता विशेष लाइव के लिए नामांकित किया गया था। यह भी देखें अकादमी पुरस्कार नामांकन वाले अभिनेताओं की सूची। हिस्पैनिक अकादमी पुरस्कार विजेताओं और नामांकित व्यक्तियों की सूची। एलजीबीटी अकादमी पुरस्कार विजेताओं और नामांकित व्यक्तियों की सूची। एक ही किरदार निभाने के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित अभिनेताओं की सूची। क्रिस्टोफर व्हाइटलॉ पाइन, जन्म 26 अगस्त 1980, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें स्टार ट्रेक रिबूट फिल्म श्रृंखला 2009-2016 में जेम्स टी किर्क और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्मों वंडर वुमन 2017 और वंडर वुमन 1984-2020 में स्टीव ट्रेवर के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। पाइन पहली बार रोमांटिक कॉमेडीज द प्रिंसेस डायरीज 2004 और जस्ट माई लक 2006 में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हुए। उनकी भूमिकाओं में इनटू द वुड्स 2014 में सिंड्रेला का राजकुमार भी शामिल है, जैक रयान में जैक रयान, शैडो रिक्रूट 2014, द फाइनेस्ट ऑवर्स 2016 में बर्नी वेबर और आउटलॉकिंग 2018 में रॉबर्ट द ब्रूस। उन्होंने अनस्टॉपेबल 2010, राइज ऑफ द गार्जियंस 2012, हेल या हाई वाटर 2016 और डंगन एंड ड्रैगन ऑनर अमंग थीव्स 2023 में भी अभिनय किया है। पाइन ने अपने निर्देशन की शुरुआत पुलमैन 2023 से की। प्रारंभिक जीवन। पाइन का जन्म 26 अगस्त 1980 को 12 लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ था। 3-4 उनके पिता रॉबर्ट पाइन एक अभिनेता हैं जिन्होंने चिप्स पर सार्जेंट जोसेफ गेटरर के रूप में सह अभिनय किया, जबकि उनकी मां ग्वेने गिलफोर्ड एक पूर्व अभिनेत्री हैं जो एक मनोचिकित्सक बन गईं। 5 उनकी एक बड़ी बहन कैथरीन है जिसने भी अभिनय किया है। 6 उनकी नानी एनी ग्वेने एक हॉलीवुड अभिनेत्री थी। उनके नाना मैक्स एम गिलफोर्ड 7 जो एक रूसी यहूदी परिवार से थे। 8 एक वकील थे जो हॉलीवुड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 7 उनके चाचा ग्रेग मैक्स गिलफोर्ड 9 डनहिल रिकॉर्ड्स के पूर्व रिकॉर्डिंग कलाकार हैं जो एक कंप्यूटर सलाहकार बने, फिर बाद में यूनाइटेड हेल्थकेयर के लिए रिकवरी मेंटर बटा सपोर्ट स्पेशलिस्ट बने। 9 पाइन ने हाई स्कूल के लिए ओकवुड स्कूल में पढ़ाई की। 10 जिसे उन्होंने घाटी में एक यहूदी उदारवादी स्कूल के रूप में वर्णित किया। 11 फिर 2002 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से अंग्रेजी में कला स्नातक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12-13 कॉलेज में रहते हुए पाइन एक वह स्थान ढूंढना चाहता था जहां वह रहता हो और उसे किसी बिरादरी में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया। 14 यूसी बर्कले थिएटर विभाग के सदस्य के रूप में पाइन ने ला वेल के सबटरेनियन थिएटर में कैरल चर्चिल नाटक में प्रदर्शन किया और ज़ेलरबैक हॉल में ओरेस्टिस और शेक्सपियर का प्रदर्शन किया। 15-16 एलन रे टुडिक बटा टीजेयूडी के बटा टुडिक, एक जन्म 16 मार्च 1971, 2-3 एक अमेरिकी अभिनेता है। उनके फिल्मी काम में 28 डेज 2000, ए नाइट्स टेल 2001, डॉज बॉल ए ट्रू अंडरडॉग स्टोरी 2004, आई रोबोट 2004 में सोनी के लिए आवाज और मोशन कैप्चर और 3-10 से युमा 2007। उन्होंने ब्लैक कॉमेडी हॉरर फिल्म टकर एंड डेल बना मेविल 2010 में अभिनय किया।
टुडिक ट्रांसफॉर्मर्स, डार्क ऑफ द मून 2011, 42, 2013, मेज रनर, द स्कॉर्च ट्रायल्स 2015 और ट्रम्बो 2015 फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने 2012 से वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की प्रत्येक फिल्म में पात्रों को आवाज दी है। टुडिक को टेलीविजन भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, जैसे वॉश ऑन द स्पेस वेस्टर्न ड्रामा सीरीज फायरफ्लाई 2002-2003। यह शो एक सीजन तक चला और श्रृंखला के प्रसारण के बाद इसने एक पंथ विकसित कर लिया। 4 उन्होंने श्रृंखला के अंतिम एपिसोड की घटनाओं का विस्तार करते हुए 2005 की अगली फिल्म सेरेनिटी में भूमिका दोहराई। उनकी अन्य भूमिकाओं में 2007 की अंग्रेजी ब्लैक कॉमेडी फिल्म डेथ एट ए फ्यूनरल, सिटकॉम अरेस्टेड डेवलपमेंट 2005, 2013, 2019, साइंस फिक्शन श्रृंखला डॉलहाउस 2009-2010, सुपरहीरो एनिमेटेड श्रृंखला यंग जस्टिस 2010-2013, 2019 शामिल हैं और एनिमेटेड श्रृंखला अमेरिकन डैड पर विभिन्न आवाजें 2011 वर्तमान। टुडिक ने सिटकॉम सबर्जेट्री 2011-2014 में डॉक्टर नूह वर्नर की भूमिका निभाई। उन्होंने कॉमेडी सीरीज न्यूज रीडर्स 2014-2015, एनिमेटेड सीरीज स्टार वर्सेस द फोर्सेस ऑफ एविल 2015-2019 में भी अभिनय किया। सीरीज द टिक 2017-2019 में डेंजरबोट को आवाज दी। 2016 में के 200 की भूमिका निभाई। फिल्म रॉग वन और एरिक मोर्डन बटा मिस्टर नोबडी सीरीज डूम पेट्रोल 2019 पर 2019 से टुडिक ने हार्ले क्विन श्रृंखला में जोकर और क्लेफेस को आवाज दी है। टुडिक वर्तमान में साइंस फिक्शन कॉमेडी श्रृंखला रेजिडेंट एलियन में डॉक्टर हैरी वेंडरस्पेगल की भूमिका निभाते हैं और एनिमेटेड श्रृंखला ट्रांसफॉर्मर्स अर्थस्पार्क में ऑप्टिमस प्राइम को आवाज देते हैं। प्रारंभिक जीवन। टुडिक का जन्म एल पासो, टेक्सास में हुआ था, जो बैट्टी लोयस, नी विली और टिमोथी निकोलस टुडिक के पुत्र थे। वह पोलिश वंश का है। 5-6 टुडिक का पालन पोषण डलास के उपनगर प्लानो, टेक्सास में हुआ, 7 जहां उन्होंने प्लानो सीनियर हाई स्कूल में पढ़ाई की। उद्धरण वांछित एक नाराज दर्शक सदस्य द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी देने के बाद नौकरी छोड़ने से पहले उन्हें स्टैंड अप कॉमिक के रूप में एक संक्षिप्त अनुभव था। 8 टुडिक ने टेक्सास के जैक्सनविले में मेथोडिस्ट संबद्ध लोन मॉरिस कॉलेज में नाटक का अध्ययन किया, जहां उन्होंने नाटक के लिए अकादमिक उत्कृष्टता पुरस्कार जीता। कॉलेज में रहते हुए उन्होंने बिली द किड के पूर्वी न्यू मैक्सिको ग्रीष्मकालीन स्टॉक थिएटर प्रोडक्शन में बीवर स्मिथ की भूमिका निभाई। टुडिक ने जुलियार्ड में प्रवेश किया लेकिन डिग्री हासिल करने से पहले 1996 में छोड़ दिया। कैरियर। 2005 सेरेनिटी फ्लानवेंशन में टुडिक। फिल्म। टुडिक का फिल्मी डेब्यू 1997 में मार्क श्वान की स्वतंत्र ड्रामा फिल्म 35 माइल्स फ्रॉम नॉर्मल से हुआ था। 1 साल बाद उन्हें रॉबिन विलियम्स के साथ जीवनी कॉमेडी ड्रामा पैच एडम्स में एक छोटी भूमिका मिली, जहां उन्होंने रोगी एवर्टन की भूमिका निभाई। टुडिक ने भूमिका के बारे में कहा कि फिल्मांकन से पहले एक डॉक्टर ने उन्हें एड्रेनालाइन का एक शॉट दिया था क्योंकि पिछली रात उन्हें भोजन से एलर्जी हो गई थी और उनकी श्वास नली बंद हो रही थी। 1-0-2-0-0 में टुडिक ने 28 डेज में सैंड्रा बुलॉक के साथ एक समलैंगिक जर्मन ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई। 11 उन्होंने ए नाइट्स टेल में वाट, डॉजबॉल, ए ट्रू अंडरडॉग स्टोरी में स्टीव द पायरेट और आई रोबोट में भावनात्मक रोबोट सन्नी की भूमिका निभाई। 2005 में
उन्होंने जॉस वेडन की टेलीविजन श्रृंखला फायरफ्लाई से ली गई फिल्म सेरेनिटी में चंचल, सहज स्वभाव वाले होबन वॉशबर्न के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 12 2007 में टुडिक की पश्चिमी फिल्म 10 टू युमा में एक मजबूत इरादों वाले डॉक्टर के रूप में सहायक भूमिका थी। फिल्म नॉक्ड अप में उनकी एक संक्षिप्त लेकिन यादगार भूमिका थी और ब्रिटिश फिल्म डेथ एट ए फ्यूनल में उन्होंने बेहद शारीरिक हास्य प्रदर्शन किया था। टुडिक ने इंडी हॉरर कॉमेडी टकर एंड डेल वर्सेस एविल में टकर की भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून के लिए डच की अपनी भूमिका दोहराई। 11 एल्विन एंड द चिपमंक्स चिपवरेक्ट में उन्होंने सिमोन चिपमंक बोलने वाला एक लापरवाह फ्रांसीसी उच्चारण साइमन को मकड़ी द्वारा काटे जाने के बाद का परिणाम की आवाज दी थी। 2012 में टुडिक ने तैमूर बेकम्बेटोव की फिल्म अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर में स्टीफन ए डगलस की भूमिका निभाई। 15 उन्होंने जैकी रॉबिन्सन के बारे में 2013 की फिल्म 42 में बेन चैपमैन की भूमिका निभाई। 2012 में टुडिक ने एनिमेटेड फिल्म व्रेक इट राल्फ में किंग कैंडी को आवाज दी और वॉइस एक्टिंग के लिए एनी अवार्ड जीता। 2023 तक उन्होंने वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की हर फिल्म में अपनी आवाज दी है। 16 उन्होंने फ्रोजन में ड्यूक ऑफ वेसल्टन, बिग हीरो 6 में एलिस्टेयर क्रेई, जूटोपिया में ड्यूक विजल्टन, 17 मोआना में है, रेक इट राल्फ सीक्वल में नोजमोर, राल्फ ब्रेक्स द इंटरनेट, टुक टुक और पिको द टूकेन को आवाज दी। 2021 फिल्मों में क्रमशः राया एंड द लास्ट ड्रैगन 18 और एनकैंटो 19, स्ट्रेंज वर्ल्ड में डफल और विश में वैलेंटिनो। इसके अतिरिक्त 2016 में टुडिक ने दुष्ट वन ए स्टार वॉर्स स्टोरी में ड्रॉइड के 200 बजाया और अलादीन के 2019 लाइव एक्शन रूपांतरण में तोते यागो मूल रूप से गिलबर्ट गॉटफ्राइड द्वारा आवाज दी गई की आवाज प्रदान की। 20 टुडिक ने क्रिस ब्लेक की संगरोध कॉमेडी फिल्म डिस्टेंसिंग सोशली में नोएल की भूमिका निभाई, जिसे आईफोन 11 का उपयोग करके महामारी के चरम पर दूर से फिल्माया गया था। इसे अक्टूबर 2021 में सिनेडिग्म द्वारा अधिग्रहित और रिलीज किया गया था। 21 उन्होंने फंतासी में मिस्टर डार्लिंग की भूमिका निभाई थी। साहसिक फिल्म पीटर पैन और वेंडी, यह 2023 में डिज्नी प्लस पर शुरू हुआ। 22 ब्रॉडवे टुडिक ने 1999 में एपिक प्रोपोर्शंस के लिए अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। वह वंडर ऑफ द वर्ल्ड, द मोस्ट फैबुलस स्टोरी एवर टोल्ड, मिसालियंस, ओडिपस और बनी बनी में भी थे। 23 टुडिक ने जून से दिसंबर 2005 तक स्पैमलॉट में हैंक अजारिया की भूमिकाएं निभाईं और प्रील्यूड टू ए किस के सीमित दौर में अभिनय किया। टेलीविजन जून 2013 में मैन ऑफ स्टील प्रीमियर में टुडिक। उनकी अधिक प्रसिद्ध भूमिकाओं में से एक जॉस वेडन की 2002 की टेलीविजन श्रृंखला जुगनू में चंचल, सहज होबन वॉशबर्न की भूमिका है। 12/4 यह श्रृंखला एक सीजन तक चली और यूनिवर्सल स्टूडियो ने एक फिल्म सेरेनिटी बनाने के अधिकार खरीदे और टुडिक ने अपनी भूमिका दोहराई। उन्होंने मेक वे फॉर नोडी से कुछ आवाजें दी। 2-4-2014 में टुडिक ने लाइव एक्शन एडल्ट स्विम कॉमेडी न्यूज रीडर्स में मुख्य एंकर की भूमिका संभाली। टुडिक स्ट्रेंजर्स विद कैंडी के ब्लैंक स्टेयर नामक 2 भाग वाले एपिसोड में पंथ ने पिता के रूप में दिखाई दिए। अरेस्टेड डेवलपमेंट जैसे लोकप्रिय शो में कई अतिथि भूमिकाओं के बीच उन्होंने सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के एक लोकप्रिय एपिसोड में एक दोषी बाल यौन अपराधी की भूमिका निभाई। टुडिक को जॉस वेडन के डॉलहाउस में एक विशेष अतिथि कलाकार के रूप में चुना गया था।
साथ इस शो में ऐसे लोगों को दिखाया गया था जिनकी शख्सियतें मिटा दी गई थी, जिसमें टुडिक ने अल्फा का किरदार निभाया था, जो एक पूर्व सक्रिय था, जिसने गलती से 48 अलग-अलग हस्तियों को डाउनलोड कर लिया था। अल्फा ने श्रृंखला के पहले सीजन में मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में काम किया, शो के दूसरे सीजन में अतिथि भूमिका निभाई। टुडिक ने एबीसी की टेलीविजन मिनीसीरीज वी के आधुनिक रीमेक के 3 एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई। टुडिक ने एनिमेटेड श्रृंखला यंग जस्टिस में सुपरहीरो ग्रीन एरो और खलनायक साइमोन की आवाज दी। 25 उन्होंने एबीसी कॉमेडी श्रृंखला सबरजेट्री में नुओ वर्नर के रूप में सह अभिनय किया, जो शहर का एक दंत चिकित्सक है जो उपनगरों में रहता है। 26 टुडिक ने द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ टिम के सीजन 3 में वेशा डेबी की आवाज दी थी। उन्होंने डिज्नी की एनिमेटेड श्रृंखला स्टार वर्सेस द फोर्सेस ऑफ एविल में लूडो अवेरियस और किंग रिवर बटरफ्लाई की आवाजें भी दी। जुलाई 2012 में टुडिक 2015 में उन्होंने फायरफ्लाई के रद्द होने के बाद कन्वेंशन सर्किट के दौरे के अपने अनुभवों पर आधारित अपनी वेब सीरीज कॉन मैन रिलीज की। 27 वह डीसी कॉमिक्स आधारित शो पावरलेस के मुख्य कलाकार थे। 2017 में डर्क जेंटली होलिस्टिक डिटेक्टिव एजेंसी के सीजन 2 में टुडिक को मिस्टर प्रीस्ट की भूमिका में देखा गया, जो कुछ हद तक दुष्ट ब्लैकविंग ऑपरेटिव है, जो डर्क, बार्ट और राउडी 3 से परिचित है। टुडिक बाद में आवाज देकर ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज में लौट आया। अर्थस्पार्क एनिमेटेड श्रृंखला में ऑप्टिमस प्राइम। 28 वीडियो गेम। टुडिक ने हेलो 3 में एक अनाम नौसैनिक और हेलो 3 ओडीएसटी में दस्ते के विशिष्ट सैनिक को आवाज दी। उन्होंने नाथन फिलियन और एडम बाल्डविन ने जुगनू के समान प्रत्येक चरित्र को अपनी समानताएं दी। टुडिक ने इसके बाद इनजस्टिस, गॉड्स अमंग अस और इनजस्टिस 2 में ग्रीन एरो के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। व्यक्तिगत जीवन। टुडिक और कोरियोग्राफर चारिसा बार्टन की दिसंबर 2015 में सगाई हुई। 29 उन्होंने 24 सितंबर 2016 को शादी की। 30 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 1997 सामान्य से 35 मील ट्रेवर 1998 पैच एडम्स एवर्टन 2028 दिन जेरहार्ट वंडर बॉयज ट्रैक्सलर 2001 अ नाइट्स टेल वाट अटलांटिस में दिल मोंटे मैन 2002 हिम्यूग लेनी बटा डैब बटा अजीब स्तनपाई आवाज 31 2004 डॉजबॉल एक सच्ची दलित कहानी स्टीव समुद्री डाकू मैं रोबोट लल्लू 31 बाजार से मिले डैनी 2005 आरएक्स पेपे शांति होबन वॉश वॉशबर्न 2006 हिम्यूग मंदी चोली आवाज 31 असंभव को पूरा किया वह स्वयं दस्तावेजी 2007 किसी शवयात्रा में मौत साइमन खटखटाया जैक युमा को 10 बजे डॉक्टर कुम्हार 2009 ज्योतिष बालक मिस्टर स्क्वीजी बटा स्क्रैपीप हेड बटा स्टिंगर 2 आवाज 31 बिस्तर पर पड़ा हुआ जासूस कर्ट लघु फिल्म जीआई जो का गाथागीत जहाज की तबाही लघु फिल्म 2010 टकर और डेल बनाम इविल टकर सुंदर लड़का एरिक 2011 ट्रांसफॉर्मर चंद्रमा का अंधेरा डच 11 एल्विन और चिपमंक्स चिपव्रेग्ड सिमोन आवाज 31 धारणा निशान 2012 अजीब फ्रेम बात करना आवाज 31 अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर स्टीफन ए डगलस बिना श्रेय वाला कैमियो हिम्यूग महाद्वीपीय बहाव मिल्टन बटा हंकी सायरन आवाज 31 रे के 12 टर्बो बटा किंग कैंडी आवाज 31 ब्राउन कोट्स यूनाइट
जुगनू 10वीं वर्षगांठ विशेष वह स्वयं दस्तावेजी 2013 42 बेन चैपमैन जमा हुआ ड्यूक ऑफ वेसेल्टन आवाज 31 2014 असामयिक जैक रोथ जस्टिस लीग युद्ध क्लार्क केंट बटा सुपरमैन आवाज डायरेक्ट टू वीडियो 31 बिग हीरो 6 एलिस्टेयर क्रेई आवाज 31 कहना मॉर्टन मेरे पास आपका स्वागत है टेड थर्बर एक बर्मन का बेटा बिल स्नाइडर लघु फिल्म 2015 भूल भुलिया धावक द स्कॉर्च ट्रायल्स ब्लॉन्डी ट्रम्बो इयान मैक्लेलन हंटर अजीब ब्रैडली स्लेटर 2016 जूटोपिया ड्यूक विजल्टन आवाज 31 शांग्री ला स्वीट डॉक्टर सैनबोर्न मोआना हे हे ग्रामीण 3 आवाज 31 दुष्ट एक स्टार वार्स कहानी के 200 एंजेलिक कैब्रल जन्म 28 जनवरी 1979 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें सीबीएस के सिटकॉम लाइफ इन पीसेस 2015-2019 में कोलिन ब्रैंडन ओर्टेगा और फॉक्स की कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला एनलिस्टेड 2014 में स्टाफ सार्जेंट जिलियन पेरेस के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह द परफेक्ट फैमिली 2011, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स 2011 और बैंड एड 2017 फिल्मों में भी दिखाई दी है। 4 कैरियर 2014 अल्मा अवार्ड्स में कैब्रल ने 6 महीने की उम्र में यूनाइटेड एयरलाइंस के एक विज्ञापन में अपनी पहली पेशेवर नौकरी बुक की थी। 5 वह सिटी बैंक, द होम डिपो, कैप्टन मॉर्गन, न्यूयॉर्क लोट्टो, ब्लू क्रॉस और टोयोटा जैसे विभिन्न विज्ञापनों में दिखाई दी हैं। 6 उनके प्रिंट अभियानों में वेरिज़ोन, वेस्टर्न यूनियन, ओलंपस, रेड बुक, फेडएक्स, लोएस्ट्रिन शामिल हैं। 2004 में उन्होंने सीबीएस के सोप ओपेरा गाइडिंग लाइट के एपिसोड 1 14,503 में श्रीमती मेंडेस के रूप में अपनी पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने 2005 और 2007 के बीच वन लाइफ टू लिव और ऑल माई चिल्ड्रन के कई एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। कैब्रल ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स 2011 में पाम निबोर्स्की और कॉमेडी ड्रामा फिल्म द परफेक्ट फैमिली 2011 में एंजेला रेस की भूमिका निभाई। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $35 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $150 4 मिलियन से अधिक की कमाई की। उनके स्टेज क्रेडिट में ऑफ ब्रॉडवे शो टेप, जेसी गैरोन लाइव्स और रूबिरोसा शामिल हैं। उन्होंने कई टेलीविजन शो में अतिथि भूमिकाएं निभाईं, जिनमें डेवियस मेड्स, 2.5 मेन, द मेंटलिस्ट, हैप्पी एंडिंग्स, मैड लव, मेलरोज प्लेस, बैड जज, स्टेट ऑफ अफेयर्स, ग्रेज एनाटॉमी और क्रिमिनल माइंड्स शामिल हैं। 7 अगस्त 2015 में उन्हें सीबीएस के सिटकॉम लाइफ इन पीसेस में कोलिन ब्रैंडन ओर्टेगा की भूमिका मिली। यह श्रृंखला लघु परिवार की 3 पीढ़ियों के जीवन का वर्णन करती है, क्योंकि वे लॉस एंजल्स काउंटी में अपने दैनिक जीवन के बारे में बताते हैं। 10 मई 2019 को 4 सीजन के बाद सीबीएस द्वारा शो रद्द कर दिया गया था। 2016 में कैब्रल को अमेजन की एनिमेटेड मूल श्रृंखला अंडन में बेक्का विनोग्राड डियाज के रूप में चुना गया था। 9 व्यक्तिगत जीवन उनके पिता के पास मैक्सिकन और मूल अमेरिकी वंश है और उनकी मां के पास अंग्रेजी और फ्रेंच वंश है। उनकी मां अभिनेत्री एडी मैकक्लर्क की चचेरी बहन है। 10 उसका एक सौतेला भाई एरिन है। कैब्रल कार्मेल वैली, कैलिफोर्निया में पले बढ़े और उन्होंने ऑल सेंट्स डे स्कूल और सांता कैटालिना स्कूल में पढ़ाई की। 11
20 जुलाई 2013 को कैब्रिल ने मार्केटिंग डायरेक्टर जेसन ओसबोर्न से शादी की। 12-13 दंपति के 2 बच्चे हैं, एक बेटी एडिलेड और एक बेटा एल्डन। 14-2 दोस्तों बात की जाए तो इसके रिलीजिंग डेट के बारे में, तो OTT प्लेटफॉर्म की रिलीजिंग डेट पहले मैं आपको बता देता हूँ। आज ही के दिन यानी 3 अप्रैल 2024 को ये हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इसे 8 नवंबर 2023 को EI कैप्टन थिएटर में रिलीज़ किया गया था। और इसके बाद 22 नवंबर 2023 को यूनाइटेड स्टेट में। इसकी जो एक तरह से OTT रिलीजिंग है वो डिले इसलिए हुई, इससे पहले यूट्यूब और प्ले मूवीज़ पर एक तरह से रेंट पर चढ़ा दिया गया था। वहाँ पर आप इसे 100 रुपये या 120 रुपये का तकरीबन रेंट देकर आप वहाँ पर इसे देख पाओगे। बाकी अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ 95 मिनट की टोटल लेंथ है। मूवी का बजट 175 से 200 मिलियन का था और 250 मिलियन का इसने कलेक्शन किया, यानी ठीक ठाक कलेक्शन तो दिया। और एक तरह से फ्लॉप होने से भी ये मूवी बच गई। बाकी अच्छी ये मूवी थी, एक तरह से फैमिली फैंटेसी एक तरह से टाइप की ये मूवी है। यदि आप फैमिली के साथ किड्स के लिए स्पेशल ये होने वाली है तो आप एक तरह से फैमिली के साथ इसे देख पाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप इसे जियो सिनेमा पर देख पाओगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।